एक आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि नर्क की ओर जा रही इस ट्रेन में 1 साल से भी कम उम्र का बच्चा मौजूद है। छोटी लड़की का मासूम और प्यारा चेहरा देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। दरवाजा खुलते ही नर्क भेजे जाने वाले कई लोग तेजी से बाहर खींच लिए गए। लड़की को डर से बचाने के लिए आदमी ने मजाकिया अंदाज में उसे इशारा किया कि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन अगले ही क्षण लड़की के माता पिता भी हवा में खींचकर बाहर चले गए। यह देखकर आदमी दंग रह गया, क्योंकि उसकी नजर में इतना खुशहाल और अच्छा परिवार जरूर स्वर्ग जाने वाला होना चाहिए था। अपने माता पिता को दूर जाते देख नन्ही बच्ची सिर्फ रो ही सकती थी। इसके बाद आदमी उसे गोद में उठाकर स्वर्ग के प्रवेश द्वार तक ले गया। लड़की की आत्मा बेहद पवित्र थी, इसलिए उसे जांच परख से नहीं गुजरना पड़ा। जब स्वर्ग के द्वारपाल ने लड़की को गोद में लिया और वह मासूमियत से मुस्कुराती हुई आदमी को हाथ हिलाती रही, तो आदमी भी बेबस होकर उसे विदा करता रह गया। इधर दूसरी ओर नर्क पहुंचे लड़की के माता पिता घबराकर अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें सीधे साफ सेट क्यों नहीं किया गया। उबलते हुए अग्नि सागर नर्क में भेज दिया गया। वहाँ वे पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते रहे, केवल एक सवाल पूछने के लिए, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, फिर मृत्यु के बाद हमें इतनी यातना क्यों। उन्होंने कहा कि जीवन के दबाव से टूटकर उन्होंने सिर्फ अपना ही जीवन समाप्त किया, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके जिद करने पर न्यायाधीश ने उनकी मृत्यु से पहले की आवाज की रिकॉर्डिंग चला दी। क्योंकि उनकी बेटी बोल नहीं सकती थी, वे नहीं जानते थे कि उसने क्या कहा था। न्यायाधीश ने अनुवाद करके बताया, माँ पापा, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे अभी बहुत सारी चीजें करनी है। सच तो यह था कि माता पिता को डर था कि मरने के बाद उनकी बेटी अकेली कष्ट झेलेगी, इसलिए वे उसे भी साथ ले गए। लेकिन यह बेटी की इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपनी मर्जी से उसके जीवन मरण का निर्णय कर लिया, और यही सबसे बड़ा पाप था। यमराज के अनुसार हर जीवन जन्म लेते ही एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। किसी को अधिकार नहीं कि उसके जीने या मरने का फैसला करे।